और बहुत ज़रूरी है अब दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करना और इसी का सभी को बेसब्री से इंतज़ार भी होता है। विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, ऋषि मेहरा, सीईओ विश्वफिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और ऋषि, आपके लिए लेकर आएंगे पहला सवाल। अमर जायसवाल साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी हाँ, मैं एक्चुअली एसआईपी करना चाहता हूँ 10,000 पर मंथ का। ठीक है। ओके। मेरा गोल है 20 से 25 साल के लिए। करेंटली अभी मैं 3 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2-2 हज़ार की 3 एसआईपी है मेरी। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एक है एसजीएफसी टॉप 100। तो ये फंड क्या सही है मेरे लिए या इसमें कुछ चेंज किया जाए? और 2,000 और 4,000 की जो मुझे करनी है तो मैं किस म्यूचुअल फंड में करूं? ठीक है। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड शामिल करने के पीछे कोई खास वजह? एक्चुअली मैम थोड़ा मुझे सेक्टोरियल में जाना था, तो टेक्नोलॉजी फंड मैंने देखा था उसका रिसर्च करके 5 साल में जो मुझे उनका दिखा था, मुझे 36% के आसपास दिखा था। और ओवरऑल जो मुझे ग्रोथ दिखा था 2000 में उसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो मुझे वो फ्लैट लगभग 12% के आसपास मुझे दिखा था, इसलिए मैंने उसको चुना। चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं आपने रिसर्च की है, इसीलिए ये अच्छी बात है अपने आप में, क्योंकि अमूमन जो निवेशक शुरुआत कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, ऋषि आप इसको समझाएंगे बेहतर तरीके से, उन्हें सेक्टोरल फंड से थोड़ा सा दूर रहने की ही सलाह दी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से अमर का केस थोड़ा सा अलग है। बहरहाल, क्या बदलाव? देखिए, अगर ये 10,000 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख तक ये इनकी 12% रिटर्न के हिसाब से इनको इतना मिल सकता है। तो अगर ये इतना पैसा कर पाते हैं 25 साल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको इतना कॉर्पस इनका बन जाएगा। अब इन्होंने बात करी कि इन्होंने 3 फंड्स हैं और जैसे आप भी बात कर रहे थे कि सेक्टरल फंड में जाना। देखिए, पीछे जो हो गया है और आगे क्या चल रहा है उसके ऊपर अगर कोई अपना कॉर्पस बनाता है, सेक्टोरल फंड में ये हो जाता है कि कभी तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और फिर रिस्क अवर्स काफ़ी हो सकता है, क्योंकि आगे 2-4 साल खराब हो सकते हैं। और जब ये बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है, तो हम सेक्टोरल फंड जाने की सलाह नहीं देते हैं। तो मैं भी यही सलाह दूँगा कि ये सेक्टोरल फंड्स पे मत जाएँ। ये एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप ऐड कर लीजिए और बाकी फंड्स में बढ़ा लीजिए और सेक्टोरल फंड से दूर रहें। देखिए, ये 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्टोरल फंड को, सेक्टर को समझना, अगर ये खुद इंजीनियर हैं, खुद समझते हैं और उनको बहुत ज़्यादा समझ है कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो भी हम कहेंगे कि उसी सेक्टर में जाना चाहिए जिसमें सेक्टर में आपको, सेक्टोरल फंड में आपको बहुत अच्छी से समझ हो। अच्छा ऋषि, क्या स्मॉल कैप को ऐड करना फिलहाल क्या सही होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अछूते हैं अनिश्चितता से, और हालांकि जब भी हम इस तरह की कैटेगरी को सजेस्ट करते हैं तो नज़रिया यही अज्यूम करके चलते हैं कि 5 साल या उससे ज़्यादा का हो, बट फिर भी इतनी वॉलेटाइल कैटेगरी इनके पोर्टफोलियो को क्या स्टेबिलिटी दे पाएगी? हाँ, देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर कुछ भी स्मॉल कैप्स में जब एक आउटराइट विनर आता है, तो 1 साल में 40-50% की रिटर्न आती है। और जब ये 25 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप को इन्वॉल्व होना, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। और अगर 4-5 साल भी खराब निकल जाते हैं और ये 25 साल की बात कर रहे हैं, तो इनको उससे फ़ायदा ही होगा। ये लॉन्ग टर्म में जाके ये इनको 12 या 14% की रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से स्मॉल कैप इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। आप पिछले 1-2 साल की मत सोचिए, आप अगले 5-10 साल में सोचिए। इन्हीं छोटी कंपनियों में से बहुत बड़ी कंपनियां बनेंगी। अगर आप उन पे बेट नहीं करेंगे, तो आपको रिटर्न्स थोड़ी कम मिलेंगी। चलिए, अमर जायसवाल, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, नागेंद्र तिवारी का सवाल मैं लूँगी। और विश्वजीत जी, ये हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है नहीं, लेकिन ये सवाल आपके लिए हैं। इन्होंने लगभग 23,500 रुपये की एसआईपी शुरू कर रखी है। 7 अलग अलग फंड्स हैं इनके पास, और जिनके नाम हम स्क्रीन पे अभी फ्लैश भी करेंगे। और 2 करोड़ दे चाहिए इनको, देखिए, इस पोर्टफोलियो से। और इन्होंने जो अपने लिए समय बांध रखा है वो है लगभग 10 साल का, ठीक है। और पराग पारेख का, कोटक का, एचडीएफसी, एसबीआई, कैनरा रोबेको के फंड्स हैं इनके पास। और अभी तक जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं 26 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं अपने इनके निवेश से। अब बताएं कैसे मिलेंगे इनको 2 करोड़ 10 साल में? जी बिल्कुल कविता जी, इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, बट मैंने देखा कि इनकी जो स्कीम्स हैं, करीब 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स ले रखे हैं इन्होंने। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो डाइवर्सिफाइड हो, अक्रॉस कैटेगरीज हो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो,
तो सबसे पहले जो स्कीम्स का चुनाव है मैं उसमें बताना चाहूंगा कि ये कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप से चेंज करके ये आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्योंकि इनके पास कोई लार्ज कैप फंड नहीं है ज्यादा, एक एचडीएफसी टॉप फंड है, 100 फंड है। जहां तक कि इनका गोल है, जो 2 करोड़ का गोल है, इन्होंने बताया 26 लाख रुपए ऑलरेडी इनका वॉल्यूम है, अभी कॉर्पस बन चुका है। तो ये 26 लाख अगर हम 12% की रिटर्न लेके चलते हैं तो करीब जो समय इन्होंने बताया उसमें ये करीब 80 लाख रुपए बन जाएगा। और जो बाकी 1 करोड़ 20 लाख है उसके लिए इनको कम से कम 30,000 की एसआईपी और शुरू करनी पड़ेगी एडिशनल, यानी कि 53,000 की टोटल एसआईपी चलेगी। 23,000 की ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 30,000 की एसआईपी इनको और चाहिए। तो बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलें। जैसे मैंने आपको स्कीम्स के 3-4 नाम भी बताए, एक वैल्यू स्टाइल फंड भी ले सकते हैं जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ताकि अक्रॉस कैटेगरीज हो और अक्रॉस एएमसीज हो। और जो 3 फ्लेक्सी कैप फंड है उससे कम करके ये एक फोकस्ड फंड ले सकते हैं ताकि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन पाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा करेंगे तो ये अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या मेरे साथ अजीत कुमार मिश्रा जी फोन लाइन पर हैं? अजीत कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीत जी? जी सर नमस्कार, आपका सवाल हम ले रहे हैं शो पर, और आपके शायद फंड्स की डिटेल हमारे पास है। आप 4 साल से निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? जी, कुछ फंड में 4 साल से कर रहा हूँ और कुछ में 2 साल से स्टार्ट किया हूँ। 25 साल तक आप कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना चाहेंगे इस पोर्टफोलियो के जरिए सर? जी, 25 साल तक अभी जैसे जॉब करता हूँ मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का। तो मुझे ये बताएं कि 25 साल के बाद अब ये निवेश जो आप कर रहे हैं, इससे कुछ पैसा इकट्ठा करने की आपकी मंशा होगी, है ना? कितना? जी 2 करोड़। 2 करोड़। अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे? अभी तो फिलहाल नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे चल के बढ़ाएंगे जब भी। चलिए, जैसे अभी तो स्टार्ट किए थे तो उस समय हम 3,000 से स्टार्ट किए थे। अभी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 के आसपास है। चलिए बहुत बढ़िया, ये अपने आप में काबिले तारीफ है अजीत जी। अच्छा लगा कि आप ऐसे निवेशक हैं जो न सिर्फ एसआईपी शुरू करके भूल जाते हैं, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि ये इस राशि को बढ़ाया भी जाए, और देखिए बढ़ाने पर ही फायदा होता है। बहरहाल ऋषि, 25 साल में 2 करोड़ इकट्ठा करने हैं, कितना एसआईपी का अमाउंट डिसाइड करना चाहिए, कितनी राशि का निवेश होना चाहिए हर महीना? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि अगर ये 13,000 की सिप कर रहे हैं, तो ये 13,000 अगर 14,000 की सिप भी करते हैं 25 साल के लिए, तो इनका 2 करोड़ आराम से हो जाएगा। ज़्यादा इनका बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर 12% की रिटर्न भी हम कैलकुलेट करने की बात करें तो ये जो सिप है ये ठीक है इनकी अमाउंट। जब भी कुछ इनको प्रमोशन मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो ये ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट भी इनके लिए अवेलेबल हो सकती है। उसके बाद एक चीज़ मेरे इनका जो पोर्टफोलियो देख के आया कि इन्होंने 5-6 फंड्स ले रखे हैं। मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट करना सही नहीं रहता, 4 से 5 फंड्स रखें और ये 1-2 फंड्स रिड्यूस कर सकते हैं। इनमें से एक फंड ये बात कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि एक्सिस ब्लू चिप बंद कर सकते हैं और मेरे एसेट लार्ज कैप में उसमें वो पैसे डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि एक ही कैटेगरी में अगर ये इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। बट अमाउंट ये ठीक इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको 2 करोड़ 25 साल में 13,000 से 15,000 अगर इन्वेस्ट करते रहे तो आराम से इनका 12% रिटर्न के हिसाब से मिल जाएगा। आप अगर लार्ज कैप कैटेगरी में किसी फंड में मूव करने की सलाह दे ही रहे हैं ऋषि, तो हम यहाँ पर पैसिव क्यों नहीं कंसिडर करें? बिकॉज कमोबेश तमाम लार्ज कैप की तो परफॉर्मेंस एक ही जैसी है, जो कि फिलहाल पिटी हुई है। हाँ, देखिए कविता, मेरा पर्सनल मानना है कि लास्ट के 1-2 साल की रिटर्न देख के 25 साल की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मत देखिए। अगर आप 15-20 साल देखते हैं तो उसमें लार्ज कैप्स एक कांस्टेंट प्लेयर है जिसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सही बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप में उसमें रहना चाहिए। तो ऐसे में एक्सेस, है। हाँ जी।
तो ऐसे में एक्सिस ब्लू चिप से निकलना क्यों सही है और मिरर में जाना, मतलब निकलना क्यों सही है और मिरर में निवेश करना क्यों सही है? एक्सिस का आप मानते ही हैं कि कुछ बाजार में कुछ ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम हैं, तो उसमें अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो उसको बाहर न्यूज़ मिलेगी और फिर वो न्यूज़ से थोड़ा-सा परेशान होगा, तो उसके लिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हट के अगर किसी सेफ फंक्शन में जाते हैं तो उसमें बेटर रह सकता है, इसलिए मैंने सलाह दी। अजीत जी, कोई सवाल पूछना है आपने ऋषि से? जी, तो वो जो इसमें पूछना है, जैसे एक्सिस में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है तो पैसा को सारा रिडीम कर दें। हाँ, रिडीम देखिए, करना आप पड़ेगा, रिडीम लेकिन वो कैसे रिडीम करें ये बताएं जरा, उसकी भी एक रणनीति होती है ना? हाँ जी। देखिए, आप अगर रिडीम करना चाहें तो रिडीम कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसमें एक्टिव इन्वेस्टमेंट और मत कीजिए। अगर आपको रिटर्न्स अभी नहीं आए हैं और उसमें नेगेटिव रिटर्न आ रही है, तो अभी रिडीम मत कीजिए। आप जो उसमें और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मत कीजिए। तो वही, अगर जब रिडीम करना भी हो, जब पैसे निकाल के, मान लीजिए अगर उनको वो पैसे मिरर में डालने हैं जो कि आप रेकमेंड कर रहे हैं दूसरे फंड में ऋषि, तो वो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? नया निवेश नहीं करेंगे वो, लेकिन निकलने की और उस पैसे को वापस से निवेश करने की रणनीति क्या हो? देखिए, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि ये अगर जितना भी पैसा इनका जमा है उसमें निकाल के उसको 4 या 5 शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिए, ताकि इनको एक 5 से 6 महीने का एवरेज मतलब इन्वेस्टमेंट का टाइम मिल जाए। वो नीति सबसे सही रहती है, क्योंकि आपने एक टाइम पे अगर लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कई बारी वो लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए सही नहीं होता या एवरेज नहीं बन पाता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 5 से 6 महीने में वो इन्वेस्ट कर दीजिए निकाल। अजीत मिश्रा जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और चलिए सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र के लिए। बताएं विश्वजीत जी, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? जी बिल्कुल, कविता जी, गुरु मंत्र ये है कि कुछ लोग जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जाके टॉप रेटिंग्स देखते हैं, 5 स्टार रेटिंग देखते हैं, 4 स्टार रेटिंग देखते हैं और अपनी निवेश स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, आप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप रेटिंग्स देखें और स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है तो किसी भी फंड का एक बेंचमार्क होता है, तो आप हर समय आप उस बेंचमार्क से कंपेयर करके देखें कि क्या आपका फंड उस बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो बीट कर रहा है तो आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है कंसिस्टेंटली काफी लंबे समय से, तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या आपको उस फंड में बने रहना है या उससे निकलना है। तो जब भी अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें तो आप अपने फंड को उस जो रिलेटिव बेंचमार्क है उसको कंपेयर करें, तो आपको अच्छा पता लग जाएगा कि आपकी स्कीम्स कैसी परफॉर्म कर। ऋषि जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लास्ट कुछ हफ्ते के इवेंट्स देखिए तो बैंक्स इंडिया में तो नहीं है पर इंटरनेशनली काफ़ी ट्रबल चल रही है। तो कुछ लोग करते हैं कि वो सिर्फ अपने एक ही बैंक में सारी जमा पूंजी रखते हैं और यहाँ अपना अकाउंट बिजनेस का एक अकाउंट में रखते हैं। हमारा ये मानना है कि अपना बिजनेस का अकाउंट यहाँ एक बैंक में ना रखें, 2 बैंक में डिवाइड करके रखें। कल को जब भी कोई मुश्किल आती है तो फिर वो उसमें पैसा ट्रांसफर भी किया जा सकता है या सर्वाइवल का एक चांस बन जाता है। तो एक बैंक से बैंकिंग मत कीजिए। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप हो आपके घर के पास हो, बट 2 बैंकों में अपना करके रखिए और मॉनिटर करते रहिए अपने बैंक को, क्योंकि जो लास्ट 1 हफ्ते में यूएस में बैंक्स में आया है, यहाँ के इंडिया के स्टार्टअप्स को काफी मुश्किल हुई है, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ एक ही बैंक में पैसा रखा। चलिए, तो ये बढ़िया निवेश के गुरु मंत्र के साथ ऋषि आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का, इस नंबर के ज़रिए आप सीधा हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, अपने सवाल हमें यहाँ भेज दीजिए। नमस्कार।